हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आपके सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक डिफेक्ट। तो टॉपिक हमारा डिफेक्ट चल रहा था, उसके आगे के पॉइंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफेक्ट यानी कि इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड क्रिस्टल्स का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसमें कुछ ये मानिए कि उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है। जिसमें हमने डिफेक्ट को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। फिर हम पॉइंट डिफेक्ट को लेके चलना है। पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। स्टोइकियोमेट्री यानी कि उसमें कैटायन और एनायन, स्टोइकियोमेट्री पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम रहे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक्स डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर फर्दर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉटकी एंड फ्रैंकल। नाम से क्लियर हो रहा है। वैकेंसी यानी कि एटम्स मिस हो गया, यहाँ पे कोई एटम मिस हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट कर रहा है तो वैकेंसी डिफेक्ट। ये वैकेंसी क्रिएट हो गई है। इंटरस्टिशियल यानी कि जहाँ पर कोई एटम्स इंटरस्टिशियल पार्ट में आ जाए तो उसमें यानी कि उसका स्पेस चेंज हो गया है बाहर, या ये मानिए बाहर से एटम्स आ रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो उसको क्या कहते हैं हम? इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एटम्स बाहर से आता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोल देंगे। इससे क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब हम वैकेंसी डिफेक्ट को देखते हैं तो उसमें जो हमारी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एटम मिस हो रहा है, यहाँ पे एटम ऐड हो रहा है। फिर फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाता है और शॉटकी डिफेक्ट आता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में भी क्या है, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह ही है। तो इसमें क्या होगा? अब इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट का एक क्वेश्चन आता है कि कैटायन और एनायन का साइज किसमें सिमिलर या कंपैरेबल होगा, या फिर किसमें कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट होगा। तो अगर कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट है, एक का छोटा और एक का बड़ा है, यानी कि कैटायन स्मॉल साइज में और एनायन लार्ज साइज में, तो उसमें पाया जाएगा हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में जो एटम्स आना है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आना है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस का मीन्स है वॉइड्स बहुत छोटे होते हैं, तो वर्ड्स में सिर्फ वही एटम्स आ पाएगा जिसका साइज स्मॉल होगा। तो इसका मतलब है कि कैटायन का साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ पाएगा और तभी उसमें डिफेक्ट क्रिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज स्मॉल और ग्रेटर होता है। कैटायन साइज स्मॉल होता है हमेशा, तो स्मॉल साइज के कारण वर्ड्स में आएगा। वर्ड्स का मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और डिफेक्ट जनरेट कर देगा, जिसको हमने क्या कहा? फ्रैंकल डिफेक्ट है। इसके जस्ट अपोजिट हमारा यहाँ पे आ जाएगा फ्रैंकल के बाद स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अब ये स्टार्टिंग के दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए हैं, बट ये आयनिक कंपाउंड के लिए, तो वहाँ एटम मिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मिस कैटायन और एनायन दोनों इक्वल अमाउंट में मिस होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, यानी कि स्टोइकियोमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जितने कैटायन मिस होनी चाहिए उतने ही एनायन भी मिस होंगे, तो ही स्टोइकियोमेट्री सेम रहेगी। अदरवाइज कैटायन और एनायन की संख्या अलग अलग हो जाएगी तो हम कह देंगे कि उसमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, फिर तो नॉन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर तुम कैटायन 2 मिस कर रहे हो तो एनायन भी आपको 2 ही मिस करने होंगे। ये हमारा शॉटकी डिफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि शॉटकी डिफेक्ट वहाँ होता है जहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल लगभग सेम ही होता है, मतलब दोनों का साइज इक्वल मान लीजिए सेम ही होगा। ये किस में एग्जाम्पल होता है? NaCl, KCl। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको इसका आंसर देना है और होमवर्क में लिखना भी है। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों डिफेक्ट होते हैं। क्यों? फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉटकी डिफेक्ट हो गया है। शॉटकी डिफेक्ट के बाद फ्रैंकल डिफेक्ट या शॉटकी डिफेक्ट में यानी कि कैटायन एनायन का साइज उसमें स्मॉल और लार्ज, उसमें सेम लगभग, उसमें डेंसिटी। अब फ्रैंकल में देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में गया है ना, तो सिर्फ उसमें डीलोकलाइज तो हुआ है, तो उसमें डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। इसमें नेक्स्ट बात क्या होगी कि उसमें डेंसिटी हमारी नॉट चेंज होगी, क्योंकि वहीं पे एटम जहाँ था वहीं है, तो इसलिए डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम शॉटकी डिफेक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैटायन और एनायन मिस हो रहे हैं। इस तरह से हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि जब स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाए, बट स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी तो इसका मतलब कैटायन और एनायन तो डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये मानिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। इसका मतलब है कि चार्ज सेम रहेंगे।
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि जब स्टोइकियोमेट्री हमारी चेंज हो जाएगी, लेकिन यानी कैटायन आयन के नंबर तो सेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चार्ज सेम होंगे, क्योंकि उसमें कंपाउंड में जब तक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी तब तक वो कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये 2 टाइप से हो सकता है। कैसे? मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मीन्स क्या है कि मेटल उसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा तो भी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है, क्योंकि कैटायन, मेटल का मतलब कैटायन, और कैटायन की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए इसका मतलब इट मीन्स उसमें मेटल की अमाउंट ज़्यादा होना, कैटायन मोर होना, कैटायन मोर में एनायन कम होना। एनायन कम हो रहा है यानी कि कैटायन और एनायन की जो रेशो है वो चेंज हो रही है, और कैटायन एनायन की रेशो चेंज हो रही है तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाता है। अब कैटायन एनायन की रेशो चेंज हो रही है, उसके बाद भी चार्जेस सेम है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 टाइप से कर सकते हैं। अब कैसे? अब या तो आप सपोज करो 2 बच्चों के पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, अब आपको किसी एक को उसमें फर्स्ट नंबर पे रखना है, एक को सेकंड नंबर पे, तो या तो आप जिसके पास फर्स्ट नंबर वाले बच्चे को फर्स्ट नंबर पे रखना है आपको, तो फर्स्ट वाले बच्चे से या तो आप उसको 2 टॉफ़ी और दे दो, तो उसकी 6 हो जाएंगी, उसकी 4, यानी कि वो ज़्यादा हो जाएगा। और या फिर आप क्या करें कि सेकंड वाले बच्चे से आप 2 टॉफ़ियाँ वापस ले लें, तो तब भी तो फर्स्ट नंबर वाला नंबर, जो फर्स्ट नंबर पे बच्चा है उस पर टॉफ़ियाँ ज़्यादा होंगी ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो फर्स्ट को और ज़्यादा दे दें, है ना, या फिर सेकंड से ले लें। तो दोनों ही केस में फर्स्ट वाला बच्चा ज़्यादा टॉफ़ियाँ ले पाएगा, है ना, उसके पास ज़्यादा अमाउंट में टॉफ़ियाँ होंगी। तो इस तरह से यहाँ भी अगर हमें मेटल का को एक्सिस में रख के डिफेक्ट जनरेट करना है, तो या तो हम मेटल यानी कि कैटायन की संख्या ही बढ़ा दें, और या फिर हम एनायन की संख्या को घटा दें। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट है एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब है एनायन को घटाना, वैकेंसी क्रिएट करना, एनायन गायब करना, मिस करना। और इंटरस्टिशियल कैटायन का मीन्स क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में बाहर से कैटायन को ऐड कर देना, तो तब भी तो क्रिस्टल में कैटायन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और एनायन में के केस में जब एनायन मिस होगी तो भी ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली बोले तो कैटायन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी में आप यहाँ देख रहे हैं कि NaCl का क्रिस्टल लिया हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पर दोनों Na और Cl आयन के क्रिस्टल सेम थे, बट अब क्या हुआ यहाँ पे कि Na और Cl के क्रिस्टल सेम थे, लेकिन अब हमने क्या किया, एनायन वैकेंसी क्रिएट कर दी। इसका मतलब Cl आयन को यहाँ से गायब कर दिया। तो Cl आयन को गायब किया तो नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गई थी। तो उसको बनाए रखने के लिए क्या किया, उसकी जगह उस स्पेस पे जहाँ से Cl आयन को, यहाँ से आप देख रहे हैं ये Cl आयन जो यहाँ से गायब किया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह सेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि चार्ज बैलेंस रहे। अब चार्ज, चलो नेगेटिव चार्ज गए तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यानी कि चार्ज तो बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई फिक्स। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं एब्सेंट। अब ये आता कैसे है ये देखिए। तो हमने क्या किया, NaCl का क्रिस्टल था, इसके ऊपर से हमने Na को वेपराइज किया। तो जब Na वेपराइज होगा तो Na आयन में चेंज होकर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब ये Na आयन यहाँ से या किसी भी Cl आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर Cl को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl क्या होगा, उसकी तरफ मूव करेगा। अब ये Cl तो इसकी तरफ चला गया यहाँ पे, तो NaCl यानी कि एक Cl कैटायन यानी कि एक एनायन मिस हो गया। अब यहाँ से जब Na और Cl की रेशो इक्वल थी बेटा, यहाँ पर Na आयन और Cl आयन की रेशो चेक करो पहले, 1 2 3 4 5 6 थी, लेकिन अब एक Cl आयन बाहर चला गया तो 5 रह गए ना। तो 6:5 का मीन्स क्या है, किसकी रेशो कम हो गई, Cl आयन की यानी कि कैटायन की, सॉरी एनायन की। अब एनायन की रेशो कम होगी तो ऑटोमेटिकली हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि मेटल की एक्सेस हो गई, यानी कि कैटायन की एक्सेस हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, इसी तरह तो हमें डिफेक्ट क्रिएट करना था। तब यहाँ पे अब इसमें ये चलो Cl आयन बाहर चला गया, हमारी टेंशन यहाँ पे डिफेक्ट वाली तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब इसको हमें न्यूट्रल बनाए रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि पॉजिटिव 6 थे, नेगेटिव भी 6 थे, बट नेगेटिव एक चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और चार्ज को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा,
और Cl रिमूव हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो यानी कि अनायन तो मिस हो गया और वैकेंसी क्रिएट कर दी। उसके स्पेस पे कौन आ गया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा कि हमारी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैटायन और अनायन की रेशियो तो अलग है बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। कैसे? अनायन को वैकेंसी क्रिएट करके, मिस करके, और मेटल की एक्सेस शो करके। तो इस तरह से हमारा ये वाला डिफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पर अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पर आ जाता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ आना कहलाता है एफ सेंटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ सेंटर कौन सी डिफेक्ट में जनरेट होता है, कैसे, किसको एफ सेंटर बोलते हैं, है ना, या फिर एफ सेंटर से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ सकते हैं। तो एफ सेंटर जब भी एफ सेंटर कैरेक्टर आ जाएगा तो वो कंपाउंड क्लर्ड हो जाएगा। अब नॉर्मली NaCl का क्रिस्टल देखिए वाइट होता है, लेकिन जब इसमें क्रिस्टल ये वाला डिफेक्ट जनरेट होता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसको दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रहा है, और तीसरा है कि इसको क्लर्ड बना रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एक्साइटेड होगा ना। एक्साइटेड होने के लिए, हायर क्लास में जाने के लिए एक्साइटेड होगा, उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस जब अपनी लोअर एनर्जी शैल में जाएगा तो उसको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, जो कि वो अपनी जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज़ करेगा। उसी वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो क्लर्ड दिखाई देगा, जैसे कि आपने पी ब्लॉक या एस ब्लॉक में ये वाला क्वेश्चन देखा था। तो ये अनायन वैकेंसी एफ सेंटर के क्वेश्चन हो गए। फिर मेटल एक्सचेंज इफेक्ट का सेकंड होता है इंटरस्टिशियल साइट। अब यहाँ वहाँ पे तुमने मिस किया था, यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, यानी कि बाहर से कौन आएगा? कैटायन आएगा। इस बार कैटायन जो बाहर बीच में वॉइड्स हैं, स्पेस हैं, वहाँ पर आ जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज अगर ऐड कर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, लेकिन वो तो डिस्टर्ब होगी नहीं। तो उसके लिए क्या होगा? उसके साथ साथ उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यानी कि न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। अब ऐसा होता कैसे है? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हमें पता है वो जिंक आयन और ऑक्साइड आयन में, हाफ ऑक्साइड आयन में टूट जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। ये शायद यहाँ है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे शायद क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो ये यहाँ पे इसने, तो यहाँ पे ये हीट करने पे जिंक आयन +12 +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस हमारा है, नाम से भी क्लियर हो रहा है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ ना कुछ होने वाला है। और मेटल को आपको ज़्यादा दिखाना है तो इसका मतलब अब की बार आप मेटल को ऐड करने वाले हैं। तो मेटल को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से ये जिंक आयन, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, वॉइड्स भी तुम्हें पता है स्मॉल साइज़ का होता है, तो ये यहाँ पे वॉइड्स में आके सेट हो जाएंगे, है ना। वर्ड्स में यहाँ पर आ गए। अब वर्ड्स में यहाँ पर जिंक आयन आए तो न्यूट्रलिटी बनाने के लिए उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, क्योंकि +2 चार्ज इंक्रीज होगा तो उसे न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई। सेकेंड क्या हुआ कि कैटायन ऐड हो गया, यानी कि कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब मेटल। तो मेटल क्योंकि अब यहाँ पे रेशो चेंज हो गई ना, पहले आप चेक कर लीजिए जिंक आयन और ऑक्सीजन आयन की रेशो इक्वल थी, यानी कि 6:6 थी, लेकिन अब जिंक आयन कितने हो गए? 7, लेकिन ऑक्सीजन आयन कितने हैं? 6 ही हैं। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा मात्रा में हुआ? मेटल। तो इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट फिर से क्रिएट हो गया। इस तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। फिर सेकेंड आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मेनली उन कंपाउंड्स में होगा जिसमें जो मेटल्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती होंगी, जैसे Fe आपको बताया था, फेरस और फेरिक +2 और +3 दो वैलेंसी में होता है। तो इसमें क्या होता है, बाई चांस Fe के, सपोज करो मैं इस क्रिस्टल में से एक स्टार्टिंग में Fe+2 आयन और ऑक्सीजन आयन फेरिक ऑक्साइड का ये कंपाउंड है, सॉरी फेरस का Fe
O का। तो इसमें से स्टार्टिंग में Fe आयन और फेरस आयन और ऑक्सीजन आयन सेम थे, नंबर ऑफ फेरस और ऑक्साइड इक्वल थे, बट बाद में मैंने क्या किया, इसमें से 3Fe+2 को मिस करके उसमें 2Fe+3 ऐड कर दिए। तो आप सब सोचो Fe की मिस कितने कर रहे हो, 3 एटम, ऐड कितने कर रहे हो, उसको रिप्लेस कितने से कर रहे हो, 2Fe से। तो Fe की अगर स्टार्टिंग में 2 ऐड थे और 2 से रिप्लेस कर दिया तो एक Fe कम हो गया ना। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर +2 मिस कर रहे थे, +2 वाले 3, तो +6 मिस हो रहा था, और ऐड कर दी तुमने फिर से +6 ही, क्योंकि Fe+3 ऐड किया है। जैसे कि सपोज करो आप ये एग्जाम्पल लो, इसमें मैं इसको दोबारा से क्लियर करती हूँ। आपने Fe+2 के 3 एटम्स को हटा दिया तो +6 चार्ज हट गया ना, चलो हट गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, चार्ज की न्यूट्रलिटी बनाने के लिए आपने यहाँ पे Fe+3 के 2 पार्टिकल ऐड कर दिए, तो 3 × 2 यानी कि +6 चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बन गई। बट रीज़न अब यहाँ डिफेक्ट क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि आपने Fe पॉजिटिव आयन की 3 आयंस को, 3 पार्टिकल को मिस किया था, और ऐड हुए कितने हैं, 2। तो यानी कि रेशो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। रेशो डिस्टर्ब हो गई किसकी, मेटल की, पॉजिटिव की, कैटायन की, तो इसलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ। तो इसलिए हम बोलते हैं ये डिफेक्ट हमेशा सिर्फ वहाँ होगा जहाँ पर मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करती हो। तो इस तरह से यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है Fe 0.95 में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन और मैं दूंगी, होमवर्क में दे देती हूँ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का ही, कि इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने फेरस आयन है, कितने फेरिक आयन और कितने ऑक्साइड आयन है इसमें Fe 0.95 O में, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें करना कि आपको उसमें फाइंड आउट करना है, कोशिश करना, होएगा तो नहीं अभी आपसे शायद ये, लेकिन कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ लाइव क्लास में देखते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बाद हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीन्स क्या है कि इसका मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि इम्प्योरिटी आ गई है। इसका मतलब आपने लिए तो NaCl के क्रिस्टल थे, पर NaCl में Na को किसी ने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे फॉरेन एटम ने, और उसकी जगह कौन सा एटम आ गए हैं, Sr, है ना, स्ट्रोंशियम। तो उससे क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको दिख रहा है ना कि Na आयन में सब जगह Na आयन है, बट यहाँ Na आयन की जगह कौन आ गया है, Sr+2 आयन। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो हमने NaCl की क्रिस्टल लिए, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे, तो क्रिस्टलाइजेशन करने में हमने उसमें कुछ SrCl2 डाल दिया। इस SrCl2 डालने से उसमें से बाई चांस, जब आप उसको ज़्यादा थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं, तो बाई चांस गलती से क्या हुआ कि एक Na आयन Sr+2 आयन से रिप्लेस हो गया, यानी कि Na आयन की जगह कौन आ गया, Sr+2 आयन। अब आप सोचो Na आयन की जगह Sr+2 आयन लाओगे तो चलो इम्प्योरिटी तो आ गई और डेफिनेशन भी हो गई, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट आर फॉरेन एटम्स दैट रिप्लेस सम ऑफ द एटम्स मेकिंग अप द सोलर, यानी कि जब कोई एटम यानी कि कैटायन किसी दूसरे कैटायन से रिप्लेस हो जाए तो यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट हो गया। बट क्या अब इसमें न्यूट्रलिटी है, नहीं है, क्योंकि एक Na आयन मिस हुआ था और Sr+2 चार्ज लेके आया। तो उससे होगा क्या कि अब यहाँ से एक Na आयन मिस नहीं होगा, 2 Na आयन मिस होंगे, 2 स्पेस खाली होंगे, बट एक ही स्पेस पे Sr+2 आयन आएगा और एक स्पेस खाली रह जाएगा। तो इससे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा।